दोस्तों आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडेंट दोस्तों हम लोग जो है एसके झा की जो साइंस की बुक है इसका जो हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। पहला क्वेश्चन है, सूत्रीय विभाजन के चरण का जो नाम बताइए जिसके जो है दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर जो है स्थित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शुक्राणु एवं जो है अंडाणु का जो निर्माण होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मियोसिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अवस्था में डीएनए का जो है संश्लेषण होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा एस जो है फेज। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जो अवस्था सबसे छोटी है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एनाफेज। एनाफेज इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अवस्था में जो है सेंट्रोसोम विभाजित होता है तो ये हो जाएगा एनाफेज, इसमें भी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समसूत्रीय विभाजन के जो है फलस्वरूप मातृ कोशिका से जो है कितनी जो है पुत्री कोशिका का जो है निर्माण होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जनन कोशिकाओं में। क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये हो जाएगा मियोसिस में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेज। प्रोफेज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समसूत्री विभाजन में जो है पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की ये होती हैं बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में जो है क्रोमैटिडिस जिस बिंदु पर जो है संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है तो ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा जो है कथन जो है सत्य नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी जो है कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, यही जो है सही नहीं है तो इसमें सही नहीं पूछा था तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का जो है कौन सा जो है संयोजन होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 गुणसूत्र प्लस XX। निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो है कथन सही है आपकी बताना है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। डीएनए अणु दो सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार जो है संरचना बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चनों को देख लेते हैं। प्लाज्मा स्वयं निर्जीव होता है परंतु इसमें जो है असंख्य जीवित कोशिका भ्रमण करती हैं, ये कुछ पॉइंट हैं। औत्तिकी किसे कहते हैं तो औत्तिकी जो होता है ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी समान जो है कोशिकाओं के जो समूह को जो कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए जो विशिष्टकृत होती हैं जो है क्या कहते हैं तो उससे कहते हैं ऊतक। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है तो होता है ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है। ठोस जो है अंतरांगों जीवा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर किस ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है तो हो जाएगा एपिथेलियम का। एपिथेलियम जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वचा की जो है एपिडर्मिस भ्रूणीय परिवर्धन के जो है किस जनन स्तर से जो है विकसित होती है तो हो जाएगा एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपिथेलियम ऊतक जो है भ्रूणीय परिवर्धन के जो है किस जनन स्तर से विकसित होता है तीनों प्राथमिक जनन स्तरों एक्टोडर्म, मीसोडर्म एवं जो है एंडोडर्म से। अगला जो पॉइंट है, एंडोथेलियम कैसी जो है कोशिकाओं से की जो बनी होती है तो ये हो जाएगा सल्की की बनी होती है।
कुछ और दोस्तों कुछ जो इम्पोर्टेंट जो देख लेते हैं पॉइंट। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका जो है पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है घनाकार उपकला के द्वारा। अगला है अस्थि का जो मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ये हो जाएगा ओसिन का। ओसिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थियों को जो है कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है फॉस्फेट से बने होते हैं। कंडरा किसकी बनी होती है? तो ये केवल जो कोलाजन तंतुओं की बनी होती है कंडरा। पैरों में मोच किसके कारण होता है? तो स्नायु के टूटने के कारण। किसके विलयन में जो है रखने से अस्थि पर जो है लगे पेशी तंतु आदि जो है घुल जाते हैं? तो ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। स्नायुओं में होते हैं तो ये पीले और श्वेत तंतु होते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को ऊतक द्रव्य से रुधिर में लाने का कार्य कौन करता है? तो ये हो जाएगा लसिका। आंत में पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण विली द्वारा होता है तथा यह कौन सा उपकला कोशिका है? तो ये हो जाएगा स्तंभाकार उपकला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकनी जो है पेशियां एवं हृदय पेशियां उदाहरण हैं तो अनैच्छिक पेशियों का जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में स्वेद ग्रंथियां जो है अनुपस्थित होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा होंठ। निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का जो है कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल संवहन हो जाएगा। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं तो यह हो जाएगा फ्लोएम तंतु। एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जो है जब टहनी जो है काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी? रंगीन ऊतक कहाँ जो है पाया जाता है ये मतलब बताना है। तो ये जो है चित्र बना हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह की जो है दिखेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी कोशिका में जो है छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वहिनिकाएँ। वहिनिकाएँ जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर जो है हटा दिया जाए तो भी जो है यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्वेशी विभाज्योतक के द्वारा। अशुद्ध वाक्य को चुनना है। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कंडरा रेशेहीन एवं जो है कमज़ोर फ्रेजाइल ऊतक होते हैं, यही जो अशुद्ध है। पुराने जाइलम में जो है किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को जो है संग्रहित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिन और गोंद। तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक के द्वारा बढ़ती है। मरुस्थलीय जो है पादपों में जल ह्रास की जो है दर में निम्नलिखित में से किसके कारण जो है कमी आती है? तो ये हो जाएगा उपत्वचा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसे ब्यूटिकल भी कहते हैं। अगला है आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है उपकला कोशिकाओं का जो है कौन सा जो है प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी स्तंभाकार उपकला। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है तो ये हो जाएगा वसा ऊतक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मृदुतक जो है पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल जो है स्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे जो है हरित ऊतक और वायुतक जो है क्यों कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देख रहे हो दोस्तों कि 2-3 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जामों में। तो इसका जो ऑप्शन ये दिए गए हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। यहाँ पे हरित ऊतक इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु तक इसमें जो है वायु जो है अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो है संरचना ऊतकों की जो है मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी गर्तिका। इसे जो है एरियोलर भी कहते हैं। स्थलीय पर्यावरण में जो है पादपों की जो है उत्तरजीविता
उनमें जो है निम्नलिखित में से किसकी जो है उपस्थित के कारण संभव होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहन ऊतक के कारण। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है बिना स्किप के कंप्लीट वॉच करना। मानते हैं कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन यही जो है क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों से नहीं हो पाते हैं। हम लोग इजी पढ़ के जाते हैं और इसी तरह जब क्वेश्चन पूछते हैं तो केवल स्किप करने के बजाय कोई ऑप्शन हम लोगों को नहीं मिलता है वहाँ पे। अगला है, एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं। इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्विक संवहन में सहायता करने वाले ऊतक हैं। तो हो जाएगा स्थूल कोड़ोतक। स्थूल कोड़ोतक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत वाक्य चुनना है, तो ये ऑप्शन ये दिया गया है। मैट्रिक का जो है स्वरूप ऊतकों के कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। और बी है, वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक जो है अंगों के मध्य में होता है। उपकला ऊतकों के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। रेखी पेशियों की जो है कोशिकाओं बहुकेंद्र की एवं जो है अशाखित होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कोशिकाएं शरीर के उपास्थ्यमय ऊतकों में पाई जाती हैं? तो हो जाएगा उपास्थ्य अणु, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जो है पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर जो है लगातार कार्य करता रहता है? तो ये हो जाएगा हृदय पेशी। हृदय पेशी जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोएम तंतु। किसी व्यक्ति जो दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां, अस्थियां जिसे कहते हैं, अपने स्थान से हट गई, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संभावित कारण हो सकता है? तो ये हो सकता है स्नायु का टूटना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पेशी युग्म जो अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो है चिकनी पेशियां भी हो जाएगा और जो है हृद पेशियां भी हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दोनों है? तो ऑप्शन बी में दिया गया। पादपों में विभाज्योतक ऊतक ये जो है स्थानीय जो है कृत एवं जो है विभाजनकारी जो है कोशिकाओं के बने होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तंत्रिका आवेग के जो है संप्रेषण के जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही बोला जा रहा है? ये कथन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के जो है डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत आवेग के प्रवाह की जो है सही दिशा कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, चित्र बनाए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। यही जो है सही दिशा है विद्युत आवेश के प्रवाह की। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, ऊतक क्या होता है? तो यहाँ पे ऊतक बताना है। तो दोस्तों जो ऊतक होता है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और जो है कार्य करने में समान होती हैं, वही जो है ऊतक कहलाती हैं। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की जो है प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विभेदन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो ये हो जाएगा कॉलन काइमा। कॉलन काइमा जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को जो है कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा। ये दोस्तों पौधों को मजबूत बनाता है, कठोर और मजबूत। निम्नलिखित में से किन अस्थायी जो है ऊतकों में कोशिकाएं जो है मृत होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा। इसमें जो है ऊतकों में जो है कोशिकाएं मृत होती हैं। खालिस्तान ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, तो ये हो जाएगा मांसपेशी। रक्त और हड्डियां खालिस्तान के उदाहरण हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप दोस्तों देख रहे होंगे तीन जो है बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में, 2018 में, 2014 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंह की परत खालिस्तान से बनी होती है, तो ये जो बनी होती है पपड़ीदार उपकला से।
पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। इसका जो इंग्लिश मतलब कहते हैं दूसरा नाम है एस्क्वे माउस एपिथेलियम से। एस्क्वे माउस एपिथेलियम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंग सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वचा। त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खालिस्तान ऊतक बनता है, तो ये बनता है वसा। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी जो है उत्पत्ति और संरचना समान होती हैं और जो एक विशेष कार्य करने के लिए जो है विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की जो है कोशिकाएं उन मांसपेशियों को जो है बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऊतक। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन इतना बड़ा है और आंसर एक अक्षर का है, एक शब्द का। निम्न में से कौन सा जो है एक पशु ऊतक नहीं है बोला जा रहा है? तो इसमें से कौन सा पशु ऊतक नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान एक तरल संयोजी ऊतक है, तो ये हो जाएगा रक्त। रक्त एक जो है तरल संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ये एक संयोजी ऊतक नहीं है। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हड्डी। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक जो है फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ खालिस्तान संकुचन और जो है विश्राम होता है, तो ये हो जाएगा अस्थाई। अस्थाई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की कोशिका से जो है त्वचा बनी है? तो ये बनी है अधिचर्म कोशिका से। अधिचर्म जो है कोशिका इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। जंतु कोशिकाओं में जो है वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए खालिस्तान एपिथेलियम इसकी जो है आंतरिक परत निर्मित करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आयत फल की, जिसे जो है क्यूबाइडल कहते हैं। हिस्टामिन जो है स्रावक जो है कोशिकाएं खालिस्तान में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है, तो ये कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है कहलाती है। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे जो है बाहरी हिस्सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। अवकाशोतक जो है खालिस्तान के बीच एक जो है पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का जो है काम करता है, तो ये हो जाएगा त्वचा और मांसपेशियों का कार्य करता है। निम्न में लाल संवहनीय ऊतक संयोजी ऊतक है, तो ये है रुधिर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण करना। खालिस्तान ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो ये हो जाएगा जो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान ऊतक संवहन पूल बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम खालिस्तान के जो है अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है, तो यह है ऑप्शन बी फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम जो फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अस्थायी ऊतक एक जो है पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये बनाता है ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो है कौन सा जो है विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शीर्ष विभाज्य ऊतक। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से खालिस्तान के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं, तो ये हो जाएगा पौधों में भोजन। पौधों में भोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की जो है कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए लिग्निन। इनमें से जो है कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का जो है परिचालन करती हैं?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जाइलम। जाइलम जो है ये जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं। और फ्लोएम से क्या होता है दोस्तों, भोजन बनता है। निम्नलिखित में से कौन से जो है ऊतक का जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का जो है उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी विभाज्योतक या मेरिस्टेमैटिक। निम्न में से जो है कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है बोला जा रहा, तो यहाँ पे नहीं है बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम हो जाएगा। जाइलम एक जो है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, जबकि जीवितक, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा ये सभी जो है सरल अस्थायी ऊतक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। जाइलम ये दोस्तों ये मृत कोशिका से जो है बना है। अगला है पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से जो है ऊतक पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं लैटरल जो है मेरिस्टेमैटिक ऊतक। लैटरल जो है मेरिस्टेमैटिक ऊतक जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जो है खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, तो हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तने या जो है जड़ का घेरा खालिस्तान के कारण बढ़ता है, तो ये बढ़ता है पार्श्व यानी लेटरल विभाज्योतक के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अग्रस्त मेरिस्टेम खालिस्तान के शीर्ष विकसित होती शिखा जिसे कहते हैं पर जो है पाया जाता है, तो ये हो जाएगा तना और जड़ें। तना और जड़ें इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरियोलर ऊतक अंगों के खालिस्तान स्थान भरता है और खालिस्तान अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए अंदर के और आंतरिक के। यानी एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को जो है सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। खालिस्तान ऊतक की जो है कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा विभाज्योतक। विभाज्योतक इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलेनकाइमा ऊतक की जो है कोशिकाएं खालिस्तान से कोनों पर मोटी हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा सेलुलोज और पेप्टिन। सेलुलोज और पेप्टिन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट टिप या सूट टिप में जो है कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑप्शन डी विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान के कारण जड़ तथा तने के घेरे में जो है वृद्धि होती है, तो ये हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से जो है पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में जो है सक्षम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी विभाज्योतक। अंतर्वेशी विभाज्योतक पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पत्तियों के तल में। मेरिस्टेमैटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब खालिस्तान बनाते हैं, तो ये बनाते हैं जो है अस्थायी ऊतक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है ऊतक युग्म संवहनी बंडल का जो है गठन करता है, तो ये करता है ऑप्शन बी जाइलम और फ्लोएम। खालिस्तान एक जटिल जो है अस्थायी ऊतक है, तो ये हो जाएगा जाइलम। जाइलम एक जो है जटिल अस्थायी ऊतक है। खालिस्तान सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जाइलम। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न जो है प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो हो जाएगा मेरिस्टेमैटिक ऊतक। खालिस्तान की कोशिकाएं मृत होती हैं, तो ये होती हैं दृढ़ को जो है ऊतक। दृढ़ ऊतक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण अस्थायी ऊतकों के जो है 3 प्रकार हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन सी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में फ्लोएम का जो है कार्य होता है, तो ये हो जाएगा खाद्यों का प्रवाह
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खालिस्तान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत जो है गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, तो ये हो जाएगा पैरेन्काइमा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिक कोशिकीय प्रसार के लिए खालिस्तान कोशिकाएं विरल रूप से में जो है संचरित होती हैं, तो हो जाएगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी ऊतक खालिस्तान के अंतर्गत जो वर्गीकृत किए जाते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक, जिसे विभाज्य ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, तो हो जाएगा मृदुतक। मृदुतक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें जो है घन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं, तो हो जाएगा विभाज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नारियल की छाल का जो निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, तो हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। किस जो है प्रकार का जो ऊतक है नारियल का जो है भूसी बनाता है, तो हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर। स्क्लेरेन जो है काइमेटस फाइबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका जो है विभाजन में सक्षम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी विभाज्योतक ऊतक। ये जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है। विभिन्न प्रकार के जो है अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए खालिस्तान ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो ये हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोएम। पौधों में लचीलापन खालिस्तान ऊतक के कारण होता है, तो ये हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के कारण जो है लचीलापन ऊतक में होता है, पौधों में होता है लचीलापन। रेगिस्तानी पौधों की जो है वाह त्वचा एपिडर्मिस में खालिस्तान की एक मोटी मोमी परत होती है, तो हो जाएगा क्यूटिन की। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है संवहनी ऊतक। पादप जो है ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, खालिस्तान और खालिस्तान, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालनी जो है पट्टिकाएं खालिस्तान में पाई जाती हैं, तो ये हो जाएगा फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। शरीर के इनमें जो है से किस अंग में उपास्थि ऊतक जो है मौजूद नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वृक्क, यानी किडनी बोलते हैं इसे। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी जो है कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं, तो ये मिल सकती हैं फ्लोएम में। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी जो है कोशिकाएं उत्तरदायी हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पैरेन्काइमा। निम्न में से किस जो है प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सल्की उपकला। फ्लोएम पौधे का जो संवहनी ऊतक होता है जो खालिस्तान का परिवहन करता है, तो ये हो जाएगा पोषकों का परिवहन करता है। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर खालिस्तान में संचित होते हैं, तो ये हो जाएगा पुराने जाइलम में। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है FALSE है, तो इसका जो करेक्ट फाल्स दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यानी गलत, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। फ्लोएम में परिवहन में जो है GTP जो है और CTP का जो उपयोग होता है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानांतरण। स्थानांतरण जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में ट्रांसफर कहते हैं। निम्नलिखित चित्र ए और बी दोनों ही जो है पौधों में पाए जाने वाले जो है दृढ़ोत्तकों को जो दर्शाते हैं, फिर भी उनकी जो है संरचनाएं अलग क्यों हैं,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ए अनुप्रस्थ काट है, जबकि जो बी है ये अनुदैर्ध्य है, ये अनुदैर्ध्य है और ये अनुप्रस्थ काट है। निम्नलिखित में से किसकी जो है उपस्थित जटिल पादपों का एक जो है विशिष्ट गुण है जिसने जो है स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संवहनी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की जो है गति का जो है सही निरूपण करती है? तो यहाँ पे चित्र बना है, यहाँ पे बताना है कि जो है कौन सी जो है आकृति है जो फ्लोएम के भोजन की गति का जो है सही जो है निरूपण करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये वाली जो है आकृति भोजन का जो है सही निरूपण करती है। वसा संग्रहित करने वाले जो है ऊतक को खालिस्तान कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वसामय ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेनकाइमा। निम्नलिखित में कौन सा जो है उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राल हो जाएगा, राल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो है क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्निन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में दिया गया, इन प्लांट्स द सेल ऑफ जो है मेरिस्टेमेटिक जो है टिश्यू जो अंडरगो ये जो है प्रोसेस वेयर इन दे लॉस जो है देयर एबिलिटी टू जो है डिवाइड टेक जो है अप ए जो है परमानेंट जो है शेप एंड साइज एंड जो है स्पेशलाइज टू जो है परफॉर्म ए जो है स्पेसिफाई जो है फंक्शन, व्हाट इज दिस जो है प्रोसेस नो एज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभाज्य ऊतक जो है कोशिकाओं में निम्न में से क्या जो है अनुपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रसधानी। अब दोस्तों जो है चैप्टर चेंज हो गया है, तो पहला क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर का, मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? तो मधुमक्खी जो शहद बनाती है ये हो जाएगा मकरंद से, मकरंद जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मांसल पैर की सहायता से चलता है। एक ऊंचे पेड़ में कौन सा जो है बल मिट्टी से पानी और खनिजों को खींचने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्शन बल। सक्शन बल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए कौन सा जो है कथन सही नहीं है बोला जा रहा है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए यही जो है कथन सही नहीं है, कोई खतरा नहीं जो है दोस्तों करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से किसका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, लुप्तप्राय पादप का और जो है लुप्तप्राय प्राणी का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा में और जो है मोलस्का में, ये दोनों में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वह कौन सा समूह है जिसके जो है प्राणियों की जो है प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकाइनोडर्मेटा का जो चलन अंग है तो ये हो जाएगा नालपाद। नालपाद जो है इसे कॉर्ड फुट कहते हैं। कोरल प्रवाल क्या होते हैं? तो ये होते हैं निबह कॉलोनी में रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है विदेशी नस्ल है? तो यहाँ पे बताना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ब्राउन जो जर्सी भी हो जाएगा और जो है ब्राउन जो है स्विस हो जाएगा, स्विस जर्सी और ब्राउन स्विस जो है ये जो है सभी विदेशी नस्ल हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। वर्गकीय जो है पदानुक्रम में जो है कुल फैमिली कौन से दो के जो है मध्य में आती है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गण एवं वंश।
अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो है प्रक्रियाओं में मूलभूत अंतर क्या है? तो यह करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलभूत अंतर है ऑप्शन डी। अमीबा कोशिका की जो संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यही जो है अंतर है दोनों में। सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, नील हरित शैवाल में। नील हरित शैवाल में जो है सुपरिभाषित केंद्रक नहीं पाया जाता है। कौन सी यथार्थ मछली है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉग फिश। डॉग फिश जो है यथार्थ मछली है। काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में जो है कौन से प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो प्राणी होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं। वास्तविक अंग किस जो है वर्ग में नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा सिलिंट्रेटा में। सिलिंट्रेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो ये हो जाएगा घोंघा में। वह कौन सा समूह है जिसके जो है प्राणियों की जो है प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जो है सल्क होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है पिसीज और जो है सरीसृप में जो है शल्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। निम्न में से कौन सा जो है कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा संकुचनशील रसधानी। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का जो है कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्फीबियनों में नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सल्क नहीं होता है। बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले जीव कौन से जो है वर्ग में आते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी तीसरा साइनोबैक्टीरिया और चौथा आर्क जो है आर्क बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चतुर नहीं है, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का जो माप कितना होता है? तो इसका जो अंडे का माप होता है ये हो जाएगा 170 mm इंटू 130 mm के जो है होता है। इकाइनोडर्मेटा का जो चलन अंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा नाल पैद। ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी एक बार और ऊपर आ चुका है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कशेरुकियों का जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे महत्वपूर्ण अथवा सामान्य लक्षण है? तो ये हो जाएगा पृष्ठरज्जु का पाया जाना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्ल वान लिने का जो योगदान विज्ञान की किस शाखा से होता है? तो ये हो जाएगा वर्गीकरण से होता है। निम्नलिखित में से किसकी जो है खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है? तो ये हो जाएगा जोंक में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जातियों का उद्भव नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन के द्वारा। मीना और हरि ने अपने बगीचे में एक जो है जीव देखा। हरि ने उसे कीट बताया, जबकि मीना ने यह केचुआ है। निम्नलिखित में से उस जो है लक्षण को जो है चुनिए जो उसके कीट होने की जो है पुष्टि करता हो। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, संधित पाद वाला शरीर। संधित पाद वाला शरीर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कोई एक एनेलिड प्राणी नहीं है, तो यहाँ पे एनेलिड जो है प्राणी नहीं है बताना है। तो ये जो है केचुआ भी दोस्तों एनेलिडा में आता है, नेरिस भी हो जाएगा, जोंक भी हो जाएगा, जबकि आर्चिन ये एनेलिड प्राणी नहीं है। अमीबा अमीबा जो है जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है? तो अंतःकोशिकता जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमीबा में किस प्रकार का जो अलैंगिक प्रजनन होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइनरी विखंडन। दी गई श्रृंखला से जो है अलग प्राणी का चयन करें, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, मछली। हाइड्रा प्रजनन करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुलन द्वारा।
निम्न में से कौन सा जो है यौन और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे यौन और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रा। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से जो है रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान एक जो है बहुकोशिकीय जीव है, तो ये हो जाएगा एगेरिकस। एगेरिकस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। दोस्तों जो आर्थ्रोपोडा है ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विखंडन द्वारा पुनः जो उत्पन्न हो सकता है? तो ये हो जाएगा स्पाइरोगैरा। वैसे अंग जिनकी जो है मौलिक संरचना तो जो है एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? तो ये कहा जाते हैं समजात अंग। समजात अंग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे जो है टैक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा लिनियस। निम्नलिखित में लिनियस पदानुक्रम के जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। जगत संघ वर्ग जो है गण कुल वंश जाति। उस जो है विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से जो है संबंधित स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड के सुमेलित रूप को दर्शाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए का जो है दूसरा हो जाएगा लिस्मेनिया का हो जाएगा द्विखंडन, और यीस्ट का हो जाएगा मुकुलन, प्लाज्मोडियम का हो जाएगा दोस्तों जो है बहुखंडन, और हाइड्रा का हो जाएगा पुनर्जनन जो है हाइड्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान के जो है प्राणी अगतिशील होते हैं, तो ये हो जाएगा पोरीफेरा के जो प्राणी होते हैं अगतिशील होते हैं। अगतिशील यानी गति नहीं करते हैं। निम्न में से क्या जो है अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी साइकॉन। साइकॉन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, तो ये होते हैं स्पंज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव का जो है उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दोस्तों ये जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा जो है ट्रिपलोब्लास्टिक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जेलीफिश हो जाएगा। जेलीफिश जो है ट्रिपलो जो ब्लास्टिक नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन कर सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को जो है फ्लैट वर्म चपटे क्रमी भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शरीर कोशिकाओं की जो है दो परतों से बना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रा। अगला है, खालिस्तान का जो है शरीर कोशिका की जो है दो परतों से बना होता है, तो ये हो जाएगा श्रिनटेटा। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के जो है नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी की जो है को पहचानने वाली जो है केवल नेत्र बिंदु होते हैं, तो ये हो जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान एस्कैरिस का जो है साधारण नाम है, तो ये हो जाएगा राउंड वर्म कहते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा एनेलिडा। खालिस्तान नामक एक जो है फ्लैट वर्म में बहुत सामान्य आंखें होती हैं, जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का जो है पता लगाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लेनेरिया। टेपवर्म फाइलम खालिस्तान से संबंधित है, तो ये हो जाएगा प्लेटीहेलमिन्थीज। केचुआ निम्न में से कौन से जो है प्राणी संघ से संबंधित है? तो ये हो जाएगा एनेलिडा जो है संघ से संबंधित है केचुआ। बहुत पूछा जाता है दोस्तों ये। त्वची श्वसन खालिस्तान होता है, तो ये हो जाएगा केचुआ में होता है। अगला है, खालिस्तान समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान संभवतः प्राणियों का जो है सबसे बड़ा समूह है, तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ये सबसे बड़ा जो है प्राणी जो है समूह है।
इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो ये हो जाएगा ततैया और भंवरा के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है चूड़ प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीडेन। निम्नलिखित में से किस जो है जीव को सोशल इंसेक्ट जो है नहीं कहा जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, झींगुर को। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ये हो जाएगा नीला। खालिस्तान पूरी तरह से जो है मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। निम्न में से कौन सा जानवर अपना जो है लिंग बदल सकता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्नेल। एक जो है करसीपी क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एक जो है बछड़ीय समुद्री घोंघा। स्टार फिश खालिस्तान समूह से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा। निम्न में से कौन सा जो है कथन गलत है? तो यहाँ सभी जो है रज्जुकी कार्यटा में खालिस्तान यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डिप्लोप है ब्लास्की होते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है कशेरुकी की जो है कि विशेषता नहीं है बोला जा रहा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी जो है व्यासीय समिति। व्यासीय जो है समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ हो जाएगा। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में खालिस्तान होता है, तो ये होता है ऑप्शन बी 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर में खालिस्तान जो है ये जो है बिना पंखों के ग्रंथि त्वचा होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा जो फेफड़ों द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा सरीसृप। निम्नलिखित में से कौन जो है उभयचर नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मगरमच्छ। अधिकांश सरीसृपों में एक जो है खालिस्तान होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी 3 कक्षीय हृदय होता है। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑप्शन सी अंडज प्राणी। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर जो है कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अंडे देने वाले को अंडज जानवर कहते हैं। वर्ग सरीसृप में खालिस्तान यहाँ पे भरना है, तो ऑप्शन सल्क के जो है 7 शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा हैचलिंग। जो है हैचलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन टोड। टोड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे 2 बार जो है आरआरबी में पूछा गया है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा जो है सरीसृप वर्ग से संबंधित है? नहीं है यहाँ पे बोला जा रहा, तो सरीसृप कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मेढक। और मेढक जो है सरीसृप नहीं है। एवीज में शामिल हैं, तो एवीज में कौन से शामिल होते हैं? तो ये सभी पक्षी वर्ग शामिल होते हैं। पक्षी वर्ग में जो है खालिस्तान होती हैं, तो ये हो जाएगा पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। इनमें से कौन सी जो है वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो ये हो जाएगा साइनस। साइनस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तलवार जैसी चोंच वाले जो है हमिंग बर्ड के बारे में विशेषता क्या है? तो ये है इसकी चोंच इसके जो है शरीर से लंबी होती है। निम्नलिखित में से रीढ़ की जो हड्डी वाला जो वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो ये हो जाएगा कीवी। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है हमिंग बर्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जो है पक्षी का जो है अंडा सबसे छोटा होता है? तो ये हो जाएगा हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी भी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, पक्षियों में खालिस्तान होता है, तो ये हो जाएगा 4 कक्षीय हृदय। खालिस्तान वर्ग के प्राणियों का जो रक्त गर्म होता है, तो ये हो जाएगा पक्षी वर्ग के प्राणियों का जो रक्त होता है गर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प मर्सुपियल्स का जो उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा कंगारू, ए हो जाएगा। एक जो है कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है ड्रोमडेरी। ड्रोमडेरी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 जो है किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों के भिन्न या बेमेल है। तो ये हो जाएगा सरीसृप, दूसरों से जो है भिन्न है।
सबसे जो है बड़ा जो स्तनपायी कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लू व्हेल। डॉल्फिन के जो है समूह को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पाड। खालिस्तान चार कोष्ठीय जो है हृदय युक्त जो है गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी स्तनधारी। खालिस्तान बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जो है जन्म देते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी कंगारू। अगला क्वेश्चन है, भारत के जो है जंगली जीवन के जो है संदर्भ में उड़न लोमड़ी है, खालिस्तान है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी एक चमगादड़। उड़न लोमड़ी जो है एक चमगादड़ है दोस्तों। स्तनधारी जो जानवरों का जो है खालिस्तान होता है, तो ये होता है चार कक्षीय हृदय होता है। स्तनपाइयों में खालिस्तान जो है बालों के साथ ग्रंथि वाला त्वचा होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से जो है किस जो है पशु में छोटी जो है आंत सबसे जो है छोटी होती है, तो ये हो जाएगा शेर में। शेर में जो है छोटी आंत सबसे छोटी होती है। हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव हैं, तो ये हैं स्तनधारी। स्तनधारी दोस्तों जो बच्चे देते हैं अपने बच्चे मतलब स्तनों से दूध पिलाते हैं। मनुष्य मैमेलिया जो है स्तनधारी से कहते हैं वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है, तो ये हो जाएगा छिपकली। छिपकली दोस्तों रेप्टाइल्स है। वह शब्द जो है ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा सांप। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पारपोइसेस। विश्व में सबसे तेज जो है जमीनी जानवर कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चीता। मछलियों के हृदय खालिस्तान कच्छ होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दो कच्छ होते हैं। स्तनधारियों में दोस्तों चार होते हैं। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की जो विशेषता क्या नहीं है बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा स्क्यूडो कॉलम की उपस्थिति। निम्नलिखित में से जो है किसके हृदय में केवल दो कच्छ होते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और अभी दो कच्छ किस में होते हैं, मछलियों में होते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा जो है जंतु बाकी जो है तीन से भिन्न है, तो समुद्री घोड़ा हो जाएगा। सबसे जहरीली मछली कौन सी है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पफ्फर मछली। पफ्फर मछली जो है सबसे जहरीली मछली है। दिए गए जो है विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए जो सही विकल्प का जो है प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है, तो खालिस्तान एक जो है सही मछली है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा डॉग फिश। डॉग फिश एक जो है सही मछली है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने जो शरीर के तापक्रम को जो है हमेशा एक साथ जो है बनाए रखते हैं। निम्न में से कौन सा जो है एक वास्तविक मीन मछली है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कैट फिश। निम्न में से कौन सी जो है वास्तविक रूप से मछली है, तो ये हो जाएगा डॉग फिश। ये सभी जो है वास्तविक रूप से मछली है। निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है मछली है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्री घोड़ा भी है। निम्नलिखित में से कौन जो है कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सभी इकाइनोडर्म जो है सजीव प्रजक होते हैं, तो यही जो है सही नहीं है, नहीं होते, होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन जो है मछली नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी मछली नहीं है पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए स्टार फिश। स्टार फिश दोस्तों नाम जरूर फिश लगा हुआ है लेकिन ये मछली नहीं है, जबकि जो है पाइप फिश, साप फिश, गिटार फिश ये सभी मछलियों के नाम है। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी व्हेल। व्हेल मछली ये स्तनपायी होती है। उड़ने वाला स्तनपायी है, तो ये हो जाएगा चमगादड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एकिडिना। एकिडिना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे उपर्युक्त में से कौन सा जो है स्तनधारी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1 और 3। यहाँ पे दोस्तों दिया नहीं गया, सिर्फ ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ इसमें मिस्टेक है। नीलगाय निम्नलिखित जो है कुल में आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हिरन। नीलगाय जो है हिरन कुल में आती है। ऑक्टोपस इसमें भरना है, तो ये हो जाएगा एक मृदु
जो है कवची मोलस्का है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा स्क्विड। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो ये किए जाते हैं स्तनी में। निम्नलिखित में से जो है सील किस जाति का है तो ये हो जाएगा स्तनपायी है। एम्फीबिया बताता है तो ये क्या बताता है तो ये बताता है ऑप्शन डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है एम्फीबिया। एम्फीबिया दोस्तों ये दोनों जिसे उभयचर कहते हैं ना, वही। निम्न में कौन सा जो है गुण मनुष्य को जो है अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, जानने की इच्छा प्रकट करना। निम्न प्रजातियों में से कौन सी जो है दांत वाली जो है व्हेलों में जो है विशालतम जो है, सबसे विशाल क्या है तो ये स्पर्म व्हेल है। स्पर्म व्हेल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अपशिष्ट सा जो है उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं तो ये हो जाएगा अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है तो ये हो जाएगा जीवाणु और कवक। अगला है अनाक्षी श्वसन के लिए दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। यहाँ पे भरना था। पहले चरण के आरंभ में अक्षी और अनाक्षी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है तो पायरुवेट। अगला क्वेश्चन है मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने तो हो जाएगा ऑप्शन डी, दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। मानव शरीर में पायरुवेट का जो ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, घोंगा में। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरणीय कारक कुछ जो है जंतुओं के में जो है विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तापमान। निम्न में से जो है कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर जो है सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, घोंगा। इनमें से कौन सा जो है कछुए का जो है श्वसन अंग है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, त्वचा। कुछ जंतुओं जैसे पौधे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह जो है क्या व्यक्त करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से जो है क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जीवाणु की उपस्थित जल जो है प्रदूषण का जो है सूचक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई कोलाई जो है कोलीफॉर्म। ई कोलाई जो है कोलीफॉर्म इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र अमीबा में जो है पोषण को दर्शाता है, किस विकल्प में नामांक जो है कर्ता ए और बी को उनके जो है कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है तो यहाँ पे चित्र बना हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, पादाभ भोजन का जो है अंतर्ग्रहण और खाद्य रसधानी भोजन का जो है पाचन, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों चैप्टर स्टार्ट हो गया तो पहला क्वेश्चन इसमें से है जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की जो उपलब्धता होती है तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ए क्षितिज। ए क्षितिज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोगैस और कीचड़ दोनों। घरों या सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों के नेटवर्क की प्रणाली को क्या कहा जाता है तो गंदी नाली की व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा जो अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है तो हो जाएगा, नाली। अगला क्वेश्चन है जैव खाद्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। जैव मंडल निचय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही जो है संरक्षण के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है विदेशी नस्ल है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे जर्सी हो जाएगा और
जो है ब्राउन स्विस हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है, यीस्ट यानी खमीर में जो किण्वन के दौरान पाइरूवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अन्य भंडारण के नियंत्रण और जो रोकथाम के लिए कौन सा जो है उपाय किया जाता है? तो ये किया जाता है, उपरोक्त सभी किए जाते हैं। भंडारण कक्ष की जो है भाली भांति जो है स्वच्छता, उत्पाद को अच्छी तरह जो है सुखाना और धूमन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका जो है वैज्ञानिक जो प्रबंधन किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पशु प्रजनन का और पशुधन का और पशुओं का पालन पोषण का, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 3, 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप जड़ कोशिकाओं को भी जो है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें खाली स्थान से वायु ग्रहण करती हैं। तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश। निम्न में से जो है किस प्रक्रिया में पाइरूवेट जो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, किण्वन। खाद के बारे में सही वाक्य चुनना है, तो यहाँ पे 13 जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे पहला यानी खाद में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है यह रेतीली मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर खाद के बारे में सही वाक्य है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन किस में है? तो बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुर्गी पालन निम्नलिखित में से किसकी जो है वृद्धि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है अंडा उत्पादन के लिए भी और चिकन मांस के लिए भी, यानी ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों में जो है किसके लिए किया जाता है? तो पशुपालन जो किया जाता है ये जो है दूध उत्पादन के लिए किया जाता है और कृषि शिकार के लिए भी किया जाता है और मांस के लिए भी किया जाता है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है? तो ये हो जाएगा कतला। कतला जो मछली है ये जो है जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है। मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियों स्पीसीजों में से कौन सी जो है स्पीसीज इटली की है? तो ये हो जाएगा एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो ये हो जाएगा पादप के अन्य जो है संसाधनों में जो प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थों की उपलब्धता में कमी करके। निम्नलिखित में से कौन जो है पशु भारतीय हैं? तो ये हो जाएगा जो है ऑप्शन ए, यानी बांस इंडिकस और जो है बांस बोवेलिस। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पोलियो के लिए टीका कब से जो है देना शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा 1995 से। BCG का जो टीका किस रोग से बचाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षय रोग। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इसके आगे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है और अपने जो है फैमिली का मेम्बर बनाना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, लाइक कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।